डोईवाला के दुधली क्षेत्र में स्थित लगभग 500 से 700 वर्ष पुराना प्राचीन शिव मंदिर आज ज्वालेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर वर्षों से शिव भक्तों की अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दुधली, नागल, बुलंदवाला, नागल ज्वालापुर, शिमलास, झंडोड सहित आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस मंदिर में सच्चे मन और श्रद्धा से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर परिसर में धरती से स्वयं प्रकट हुआ पौराणिक शिवलिंग विराजमान है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। मंदिर की एक और विशेषता यहाँ स्थापित नंदी महाराज की अद्भुत प्रतिमा है, जो बिना सिर और पैर के है। लोक मान्यता है कि नंदी महाराज का सिर देहरादून के लच्छीवाला क्षेत्र में और पैर ऋषिकेश में गिरे थे। ये कथा मंदिर की पौराणिक महत्वता को और भी विशिष्ट बनाती है। देखिए, दूधली क्षेत्र के ग्राम पंचायत नागल ज्वालापुर में ये मंदिर स्थित है और ये पौराणिक शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी बड़ी मान्यता है और इसके बारे में जैसा कि हमने अपने पूर्वजों से हमें जानकारी मिली कि इस मंदिर का बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुए, नंदी प्रकट हुए, उनके पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है और इसकी पुरानी मान्यता होने के कारण यहाँ पे प्रतिवर्ष शिवरात्रि को एक विशाल मेला भी लगता है। उस मेले में हमारे डोईवाला, देहरादून से लेकर के अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र है, वो सभी लोग इस मेले में आते हैं। यहाँ पे दुकानें लगती है। जो हमारी पुरानी पद्धति मेले की थी वो आज भी बरकरार है। ये मंदिर जो है सतयुग का हम इसको कहेंगे, कि भगवान शंकर अनंत ध्याय नित्यम महेशम रजतनिभम चारुतंत्रा वसंतम। तो भगवान शंकर का ये सतयुग का मंदिर, जो कि जब युग आते हैं तो प्रलय आती है, विलय हो जाते हैं, फिर पुनः जो है प्रकट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये प्रकट हुए। गायें यहाँ पर खड़ी हो जाती थी, उनके थनों से दूध निकलता था और फिर गाय के जिन पुण्यकारी लोग हैं, क्योंकि पुण्य से ही भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, यहाँ स्थापना हुई। और साथ में नंदी जी हैं। नंदी जी में आपने देखा होगा कि उनकी गर्दन नहीं है और उनका पाँव नहीं है। उनकी गर्दन देहरादून की तरफ है और उनका जो पाँव वीरभद्र में है और धड़ उनका यहाँ पर है। पौराणिक कथा है, उनके गले में देखना आप, हीरे की और सोने की माला है, जिसके लिए चोर उनके पीछे लग गए और जब चलने लगे तो चल रहे थे जिस समय, तो तलवार से उन्होंने वार किया तो उनके जो पाँव वीरभद्र में गिर गया। उसके बाद गर्दन उनकी देहरादून में, और जब वो धड़ के सहित यहाँ पर आए तो भगवान शिव के सामने बैठ गए और कहा, प्रभु आप मुझसे नहीं आया था, अब मुझे जो है आप अपनी शरण में रखो। तो भगवान ने उसी समय उनको पत्थर का बना दिया। अभी भी आप स्पर्श करेंगे तो साक्षात ऐसा लगेगा वो आप लोगों ने किया भी है। भी ऐसा लगता है साक्षात नंदी जी बैठे हैं और सचमुच साक्षात हैं। जब निकले थे तो उस समय पौराणिक कथा है, हमने सुना है कि जब नंदी जी यहाँ पर निकले थे, शिवलिंग के साथ में खुदाई यहाँ पर की गई थी, तो 10-15 आदमी नंदी जी को उठाने के लिए गए तो नंदी जी हिले।